रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची अपने बाजू के ऊपर कट लगाकर अपने ब्लड को अपने मुंह में भरता है और माउथ टू माउथ के मुंह में वो ब्लड डालता है ताकि वो उस ब्लड को पी सके। लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था कि ज़ाओची भी ब्लड के निकलने की वजह से वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है, जबकि मॉली तो पहले से बेहोश होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ाओची को एक बैकग्राउंड सीन याद आता है जब वो वहाँ पर बेहोश होता है। उस वक्त एक और लड़की की पास्ट लाइफ में जब उसका नाम युनची हुआ करता था वो उसको जानती थी। वो उसे कहती है, ब्रदर युनची क्या तुम जाग गए? और फिर वो लड़की अपने पास से अपना मेडिसिन बॉक्स निकालती है और उसके बाजू के ऊपर मेडिसिन लगाना स्टार्ट करती है और कहती है, बिग ब्रदर युनची तुम तो हर बार जख्मी होकर वापस आते हो, जरा इस बार देखो तो सही तुम्हारे बाजू के ऊपर कितनी चोटें लगी है। फिर वो उसे कहती है, ब्रदर युनची मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत सारा खाना बनाया है, आज खाना मेरे साथ ही खाना। फिर वो लड़की उसे कहती है, ब्रदर युनची जरा यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए बेड को ठीक कर देती हूँ। लेकिन उसी वक्त ब्रदर युनची उठकर बाहर चला जाता है। वो दरवाजे में खड़ी होकर देखती है तो युनची वहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है। वो कहीं दूर जा रहा होता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट ड्रीम में वो देखता है कि वो लड़की वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जबकि युनची उसके पास बैठा होता है। मरने के वक्त वो लड़की युनची से कहती है, ब्रदर युनची तुम्हारी बॉडी के ऊपर जितनी भी चोटें लगती है वो सारी की सारी चोटें मेरे दिल के ऊपर भी लगती है, मेरे दिल के ऊपर भी उतने ही जख्म हैं। तुम जहाँ पर मेरी केयर नहीं कर पाए, अगर फ्यूचर में कोई ऐसी लड़की हुई जो तुम्हारी साइड पर रहना चाहती हो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि वो हीवंस की तरफ से भेजा हुआ एक एंजल होगी सिर्फ तुम्हारे लिए। साथ ही वो लड़की रोते हुए अपनी आंखें बंद कर देती है और वहीं पर मर जाती है। इसी के साथ ही हमारे ज़ाओची आंखें खुल जाती है। ज़ाओची एक लंबा सांस लेता है और चिल्लाकर कहता है, ये क्या था? लेकिन जैसे हमारा ज़ाओची आंखें खोलकर सामने देखता है तो उसके सामने मॉली बैठी होती है। वो मॉली से कहता है, मॉली क्या तुम ठीक हो गई? शुक्र है कि तुम्हें होश आ गई। मॉली उसे कहती है, चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो, मुझसे ज्यादा बुरी हालत तो तुम्हारी हो चुकी है, तुमने बहुत सारा ब्लड वेस्ट कर दिया, इसी वजह से तुम कमजोर हो गए हो। मॉली ज़ाओची से कहती है, मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुम्हारे लिए ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी थी कि तुम यहाँ पर मुझे छोड़कर चले जाते और मैं यहीं पर मर जाती, क्योंकि मेरे मरने से तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हम दोनों के दरमियान में जो डील हुई थी वो भी खत्म हो जाती, वो तीनों कंडीशंस को पूरा नहीं करना पड़ता और ना ही तुम्हें मेरी नई बॉडी बनाने में मेरी हेल्प करना पड़ती। ज़ाओची उसे कहता है, क्योंकि तुमने यहाँ पर ड्रैगन से मेरी जान बचाई और ऊपर से तुम मेरी मास्टर हो, तो मैं अपनी मास्टर को यहाँ पर मरने कैसे दे सकता हूँ? इसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है, मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान इसलिए बचाई है क्योंकि अगर तुम मरोगे तो मैं भी साथ मरूंगी। अगर मुझे अपने लिए एक नई बॉडी चाहिए तो उसके लिए मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ? मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई बल्कि मैं अपने लिए सब कुछ कर रही हूँ ताकि मुझे नई बॉडी मिल सके। ज़ाओची उसे कहता है, ये सारी बातें मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ये सब कुछ अपने लिए कर रही हो। ज़ाओची उसे कहता है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मॉली एक बहुत ही प्यारी लड़की है, इतनी ज्यादा प्यारी लड़की कि एक एंजल की तरह बहुत ज्यादा प्यारी है। मॉली उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा ब्लश करना स्टार्ट कर देती है। ज़ाओची मॉली से कहता, हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो, तुम्हारा किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम्हें गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर कहीं पर जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। मॉली ज़ाओची से कहती है, क्या सिर्फ इतनी सी वजह से तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में क्या किया है? तो मॉली जहाँ पर ज़ाओची को अपने बारे में बताती है, वो उसे कहती है, जब मेरा 12वां जन्मदिन था, अपने 12वें जन्मदिन वाले दिन मैंने सिर्फ एक ही दिन में पूरे 13 लाख लोगों की जान ली है, इसी वजह से मेरा किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा पावरफुल है। उस दिन मैंने एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन इतने सारे लोगों की जान लेने के बाद मेरी वो व्हाइट ड्रेस पूरी तरह से रेड कलर में चेंज हो गई और उसी दिन के बाद से मुझे ब्लडी मॉली का नाम दिया गया। मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ही बुरे काम किए हैं, सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा डरते हैं, वो लोग मेरे नाम से भी डरते हैं और सभी लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए मुझे मारना भी चाहते हैं, तो मैं किसी डीमन से कम नहीं हूँ। साथ ही मॉली वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। हमारा ज़ाओची अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की हो, तुम एक बहुत ही अच्छे दिल की मालिक हो, तुमने इतने सारे लोगों की जान ली है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर रही होगी। किसी भी इंसान के बुरा बनने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, किसी ने तुम्हारे प्यारों को तुमसे छीन लिया होगा, उसी के बाद तुमने इतने सारे लोगों की जान ली है। हमारा ज़ाओची मॉली को वहाँ पर इस बात का एहसास दिलाता है कि तुम अकेली नहीं हो। वो उसे कहता है, तुम्हारी पास्ट लाइफ में तुमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, तो मैं उन सारे गुनाहों का बोझ तुम्हारे साथ उठाने को तैयार हूँ। आज के बाद तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ कि तुमने मुझे अपना डिसाइपल बनाया है, तुम मेरी मास्टर हो, तो तुम्हारा सारा कुछ अब मेरा है। मॉली वहीं पर बैठे आराम से रो रही होती है, उसके आंसू बह रहे होती हैं। ज़ाओची उसे कहता है, अगर तुम यहाँ पर चीख चीख कर रोना चाहती हो तो तुम जोर से भी रो सकती हो। जैसी मॉली उसकी बात सुनती है वो एक छोटी बच्ची की तरह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, वो जोर जोर से चिल्लाकर रो रही होती है। ज़ाओची भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है कि मैंने तो सिर्फ इसको रोने का कहा था और ये तो एक छोटी बच्ची की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया।
मोली रोते हुए साथ साथ शर्मा भी रही होती है और वो जाओची से कहती है, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, लेकिन जब तुम मेरी जान बचा रहे थे तब तुमने यहाँ पर मुझे बहुत बार किस किया और ये तुमने बहुत ही गलत किया। और अब यहाँ पर तुम मुझे रोने का कह रहे हो, तुम अपनी मास्टर को इस तरह बुली नहीं कर सकते, तुम बहुत ही बुरे हो। जाओची भी उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, वो उठकर खड़ा हो जाता है। जाओची अपने आप में सोच रहा होता है, मोली को लगता है कि इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, इसी वजह से इसने अपनी पास्ट लाइफ में गुनाह किए हैं, लेकिन इसको शायद इस बारे में नहीं पता कि मैंने भी अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारे गुनाह किए हैं। जाओची अपने आप से कहता है, मोली अपने आप को एक डीमन कहती है क्योंकि इसने 13 लाख लोगों की जान ली है। इसको लोग डीमन कहेंगे तो फिर मुझे लोग क्या कहेंगे। जिस दिन मेरे मास्टर की मौत हुई थी उस दिन मैंने एक दिन में 70 लाख लोगों को पॉइजन देकर उनकी जान ले ली। अगर यहाँ पर कोई रियल डीमन है तो वो मैं हूँ, मोली नहीं। जुंची की बैकग्राउंड स्टोरी तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लग रही है कि इसने एक दिन में 70 लाख लोगों की जान ली है। तो हमारी मोली वहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठकर रोती है। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वो उसे कहती है, अब जबकि फिलहाल तुम किसी भी खतरे में नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पर बहुत सारी मिस्टिक पावर्स को यूज किया है, इसी वजह से अगले 3 महीने तक मैं अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अपनी पावर्स को यूज करूंगी तो तुम अपनी पूरी बॉडी का सारा ब्लड भी लगा दो तब भी तुम मुझे दोबारा से ठीक नहीं कर पाओगे। जाओची से कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी समझ आ गई, अब मैं किसी भी खतरे में नहीं पड़ूंगा। मोली जाओची से कहती है, तुम्हें यहाँ से जो स्पेशल खजाना मिला है जिसको ये ड्रैगन किंग सिक्योर कर रहा था, लगता है कि वो उस इवल गार्ड का एक बीज है, जो उन 5 बीजों में से एक बीज है। मैं बाकी के 4 ढूंढने होंगे, तुम्हें जल्दी से जल्दी इसको कंज्यूम करना होगा, जल्दी से इसको खा जाओ। साथ ही वो उसे कहती है, और एक और बात, फ्यूचर में अगर तुम मेरी बॉडी को टच करने वाले हो, चाहे मैं बेहोश ही क्यों ना हूँ, पहले तुम्हें मुझसे इजाजत लेना पड़ेगी। जाओची उसे कहता है, ठीक है, मैं इस बात को समझ गया, दोबारा मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। साथ ही वो जल्दी से गायब होकर उसके हिमली पॉइजनस बीड के अंदर चली जाती है। जाओची कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा जल्दी में हो, इसे लगता है कि जैसे कि तुम मुझसे शर्मा कर भाग रही हो। तो मोली उसके हिमली पॉइजनस बीड के अंदर जाने के बाद अपने घुटनों में सर देकर बैठी होती है और सोच रही होती है, क्या वाकई में इस लड़के ने जहाँ पर मुझे किस किया है। ऊपर से मैं भी पगली हूँ जो उसके सामने बैठकर इतनी जोर जोर से रो रही थी, मैं तो उसके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई हूँ, तो मैं उसके साथ आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर पा रही। फिर साथ ही हमारी मोली कहती है, मेरी जिंदगी में 2 स्पेशल लोग थे, एक मेरी माँ और एक मेरा भाई, जो कि मेरे बहुत ज्यादा केयर करते थे और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब लगता है कि मेरी जिंदगी में एक और इंसान है जो कि उन्हीं की तरह मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जाओची उस इवल कार्ड के सीड को बाहर निकालता और कहता है, चलो देखते हैं कि इसमें स्पेशल क्या है। वो उस सीड को जल्दी से निकल जाता है। जैसे ही वो सीड को खाता है उसकी पूरी बॉडी के अंदर से फायर निकलना स्टार्ट हो जाती है। मोली जाओची से कहती है, जो तो वाकई में उस इवल कार्ड का एक बीज है, ऊपर से तुम्हें जब मिल भी गया, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो। हमारा जाओची जब उस बीड को खाता है तो उस बीड को खाने के बाद उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। जाओची कहता है, मेरा ब्रेक थ्रू हो रहा है, और ब्रेक थ्रू करने के बाद वो काफी सारे लेवल्स को एक ही साथ अप कर जाता है। ब्रेक थ्रू करने से पहले हमारे जाओची की कल्टीवेशन अपनी एलिमेंट्री राम के फर्स्ट लेवल पर थी, लेकिन यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी कल्टीवेशन 10 लेवल के हिसाब से अप हो जाती है। अब वो अपने बेसिक के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। जाओची कहता है, नॉर्मल हालात में इस कल्टीवेशन के लिए मुझे पूरे 3 साल लग जाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बीड को खाने से मैंने लेवल अप कर लिया। जाओची की बॉडी के अंदर से काफी सारी फायर भी निकल रही होती है। जाओची उसे कहता है, मैंने इतनी आसानी के साथ लेवल अप कैसे कर लिया, और ऊपर से हाथों के अंदर से ये फ्लेम्स क्यों निकल रही हैं। मोली जाओची से कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी इस बारे में बताया था, हमारी बॉडी के अंदर जो मेरिडियंस हैं वो इवल कार्ड की मेरिडियंस हैं, क्योंकि तुमने अपने एक मेरिडियन पॉइंट को एक्टिवेट किया है तो उसके साथ में फ्लेम एट्रीब्यूट की पावर मिली है। रही बात तुम्हारी स्ट्रेंथ की इतनी जल्दी इंक्रीज होने की, यानी तुम्हारे लेवल अप होने की, तो ये तो तुम्हारा साइड बोनस है। मोली जाओची को इवल कार्ड की पावर्स के बारे में बताती है। वो उसे कहती है, कहानियों के मुताबिक इवल कार्ड के पास सारे एलिमेंट्स की पावर थी, उसके पास जो एलिमेंट्स की पावर थी वो बाकी के सारे गार्ड से बहुत ज्यादा थी। इवल कार्ड 5 एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल कर सकता था। इस वक्त तुम्हें उसका एक बीज मिला है जिसके अंदर फायर टाइप की पावर है, इस वजह से तुम्हारे पास अब फायर की पावर आ गई है। सिर्फ फायर की पावर को यूज कर सकती हो, बल्कि तुम्हारे खिलाफ जितने भी फायर अटैक्स होंगे वो बिल्कुल बेकार हैं, कोई भी फायर से तुम्हारे पर अटैक नहीं कर पाएगा। जाओची भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे कहता है, क्या वाकई में तुम सच कह रही हो, अब मैं यहाँ पर फायर अटैक्स को यूज कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं फायर से बच भी सकता हूँ, यानी कि मेरे पास इम्यूनिटी आ गई है। मोली जाओची से कहती है, ये पावर वाकई में बहुत ज्यादा शानदार है, किसी एलिमेंट को कंट्रोल करना और उस एलिमेंट से मुकम्मल तौर पर इम्यूनिटी हासिल करना। फिर मैं तुम्हारी मास्टर नहीं होती तो अब तक मैंने तुम्हें मार दिया होता और तुम्हारे पास से सीड को छीन लिया होता और इस पावर को मैं अपना बना लेती, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं सकती, अगर मैं तुम्हें मारूंगी तो मैं भी साथ मरूंगी। जाओची उसे कहता है, क्या तुम मुझे डराने के लिए सारी बातें कह रही हो। मोली उसे कहती है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर डराने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सीक्रेट्स है तुम इनके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते, किसी एक को भी इस बारे में पता चल गया तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। वो सभी लोग तुमसे तुम्हारी इवल कार्ड की पावर्स को छीनना चाहेंगे। ये पावर्स हैं ही इतनी ज्यादा शानदार कि इस वक्त हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं इस दुनिया में कोई भी ट्रू गार्ड नहीं है, सारे के सारे
ट्रू गार्ड्स खत्म हो चुके हैं और तुम्हारे पास जो पावर्स हैं वो एक गार्ड की पावर्स हैं और फ्यूचर में तुम एक रियल गार्ड बन सकते हो। एक रियल गार्ड की पावर किसको नहीं चाहिए। ज़ाओची अपने हाथ पे अपनी फ्लेम पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तो मेरे पास एब्सोल्यूट पावर आ चुकी है। लिली उसे कहती है तुम्हें जहाँ पर ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, ना ही जहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत है। अभी के लिए तुम इन पावर्स को यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि इनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। फिलहाल के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस ड्रैगन की बॉडी को अपने कंट्रोल में रो कि इस ड्रैगन की बॉडी बहुत ज्यादा प्रेशियस है और फ्यूचर में तुम्हारे काफी काम आ सकती है क्योंकि एक रियल ड्रैगन की ड्रैगन कोर, उसकी स्किन, उसकी हड्डियां, यहाँ तक कि उसकी हर एक चीज बहुत ज्यादा कीमती है। इसलिए सारे के सारे ड्रैगन को अपने पास रख लो। यहाँ पर हमारे ज़ाओची के पास फायर को कंट्रोल करने की पावर आ चुकी है और उसकी कल्टीवेशन भी बेसिक राम के फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। फ्यूचर में हमारा ज़ाओची कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये तो नेक्स्ट एपिसोड से पता चलेगा जब उसकी नई जर्नी स्टार्ट होगी। यहीं पर एपिसोड 21 का एंड करेंगे।